तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यंत्र की, एक ऐसे डिवाइस की जिसने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर। तो कौन सा ऐसा यंत्र है, और आप समझ गए होंगे इस यंत्र का नाम है, इस डिवाइस का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। तो हाँ, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर है क्या, क्यों पल्स ऑक्सीमीटर इस कोविड-19 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस किस कंडीशन के अंदर हम इस पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्या है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का रोल जिसके कारण आज इतना ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट कम होने से हमारी डेथ होती जा रही है, कौन से कंपोनेंट है इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर, और इसके साथ साथ इसका प्रोसीजर, इसका वर्किंग भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको लास्ट में मैं इसका एक टिप भी दूंगा कि अगर कोई ऐसे इंसान भी हैं या ऐसे लोग हैं जो गाँवों से हैं जिनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, वो भी अपने किस तरह से वो मेज़र कर सकते हैं अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को। साथ ही साथ वो अपने लंग्स की जो कंडीशन है कि कितना वो डैमेज हो चुका है, कितना वो वायरस से ख़राब हो चुका है, उसके बारे में भी किस तरह से पता लगा सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ द ऑक्सीमीटर, बिना ऑक्सीमीटर को यूज़ किए। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम इसके बारे में पूरा जान सकें, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें ऑक्सीमीटर तो ले लिया लेकिन उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है, शायद हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलो आज बात करेंगे ऑक्सीमीटर की। जैसे आपने देखा कि व्हाट इज़ ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीमीटर की, तो ऑक्सीमीटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड एक्यूरेट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स रेट, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो जब कभी भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो बताएगा हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है उसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि हमारा ब्लड जो है उसके अंदर कंपोनेंट होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमियो या हीम ग्रुप होता है, जहाँ बोलते हैं हेमियोग्लोबिन होता है। अब इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। और आपको भी पता है कि हमारी बॉडी जो सेल्स हैं उसमें बिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर एक सेल की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ताकि वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करे, मेटाबॉलिज्म करे, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेता है लंग से और उसको टिश्यू तक पहुँचाता है। इट मीन्स अब ऑक्सीमीटर करेगा क्या, तो ऑक्सीमीटर क्या करता है, जो भी आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, दैट इज आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसको काउंट करके वो आपको बताएगा, एक्यूरेसी के साथ बताएगा कि आपके ब्लड के अंदर इतना ऑक्सीजन लेवल है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट करते हैं। वेयर इट इज़ यूज्ड, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे आपको बताया कि किन किन कंडीशंस में हम ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। वो अलग बात है कि पहले इसको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर ही कुछ ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ किया जाता है, जैसे कि अस्थमा जो डिज़ीज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ फिर यहाँ पर निमोनिया के जो डिज़ीज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंग कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनीमिया जो एक आपके ब्लड डिजीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट अटैक के केस में यूज़ किया जाता है, टू असेस न्यू मेडिकेशन इज़ वर्किंग और नॉट, यानी कि जब कभी भी हम किसी को ट्रीट करते हैं, उसको मेडिकेशन पे रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारी जो मेडिकेशन है, मेडिसिन्स हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी इसको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें दिया जाता है टू मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग एंड बिफोर द ऑपरेशन और सर्जरी, यानी कि जब कभी भी हम सर्जरी करते हैं या ऑपरेशंस करते हैं उस दौरान भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं कि कहीं पे इसका ऑक्सीजन लेवल फॉल तो नहीं कर गया है। तो इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करते हैं।
कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीमीटर। थर्ड आ गया कि ऑक्सीमीटर जो है ये बना किस किस से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर एलईडीज़ होती हैं। तो एक साइड आपको, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, तो डायग्राम में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे होता है एक प्रोब। तो प्रोब पूरा जो डिवाइस है उसको बोला जाता है। उस प्रोब के अंदर एक सिरे पे, एक एंड पे आप देखोगे एलईडीज़ होती हैं, और वहाँ पे भी 2 एलईडी होती हैं, एक इंफ्रारेड लाइट के लिए और दूसरी होती है जो प्रोड्यूस करेगी, और दूसरी होती है वो रेड लाइट को प्रोड्यूस करेगी। तो ये 2 तरह की लाइट्स हैं, और इन लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल अपोजिट इसकी डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिटेक्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोटो डिटेक्टर। फोटो का मीनिंग ये होता है लाइट। तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक डिटेक्टर है जो सेंस करेगा लाइट्स को, जो लाइट आएंगी इंफ्रारेड लाइट या फिर रेड लाइट। इसके साथ साथ इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक डिवाइस होता है या फिर एक डिस्प्ले होता है। वो किस लिए होता है, जो भी हम सेंस करेंगे, जो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, उसको डिस्प्ले पे लगाया जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे है क्या, कौन सी रीडिंग आ रही है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे लिखा होगा SpO2 प्लस पल्स रेट, तो दोनों रीडिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वर्किंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे बिल्कुल आगे फ्रंट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक प्रोब है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को भी हम बोलते हैं ऑक्सीमीटर। तो जब कभी हम इसको फिंगर के बीच में लगाएंगे इस तरह से, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम के अंदर, तो जो फिंगर नेल वाली साइड होगा, तो जो नेल वाली साइड है वहाँ पे आपका एलईडीज़ होनी चाहिए, मींस रेड, और दूसरी कौन सी है, इंफ्रारेड लाइट। ये लाइट फॉल करनी चाहिए, और इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड क्या होना चाहिए आपका, दैट इज़ डिटेक्टर। तो इस तरह से इसको जब लगाएंगे, तो जो इंफ्रारेड लाइट है और रेड लाइट है वो आपके जब फिंगर को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही होंगी, तो होगा क्या, अब कि जिस आरबीसीज के पास, हेमियोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, दैट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट, वेयर एज द सेकेंड हेमियोग्लोबिन दैट डू नॉट हैव ऑक्सीजन, मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, दैट एब्जॉर्ब रेड लाइट। तो दोनों लाइट आ गई। अब इससे होगा क्या, और आपने देखा कि इसके नीचे वाली साइड क्या लगा है, डिटेक्टर, जो फोटो डिटेक्टर है वो इन दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है कि अगर मान लो हमारा ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इंफ्रारेड लाइट है वो जब भी उस ब्लड के ऊपर पड़ेगी, जो हमारी ब्लड वेसल से होके जा रही है, आर्टरी से होके जा रही है, तो उसका मैक्सिमम जो पोर्शन होगा एब्जॉर्ब बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द हेमियोग्लोबिन। इट मीन्स जब डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, तो उस डिटेक्टर के ऊपर वो इंफ्रारेड लाइट जो है वो कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम तो एब्जॉर्ब कर ली गई। और किसने एब्जॉर्ब किया, दैट इज़ हेमियोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग वाला, जिसने ऑक्सीजन रखा हुआ अपने पास। और जो रेड लाइट थी उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई था नहीं, अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम हुआ होगा। इट मीन्स अगर हम डिटेक्टर रीडिंग देगा, उस रीडिंग में क्या होगा, इंफ्रारेड लाइट कम है और रेड लाइट जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो जब वो उसकी रेशो निकालेगा, तो वो डिस्प्ले पे डिस्प्ले करेगा कि इस पर्सन के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, मीन्स 95 to 99% है। इजंट इट, इट मीन्स वो हेल्दी पर्सन है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक पर्सन ले लेते हैं, मान लेते हैं आज हम कोविड-19 से सफ़र कर रहा है और उसका जो लंग्स हैं वो 65% 60% अफेक्टेड है बाय द वायरस। अब क्या होगा, अब ऐसा पेशेंट जब भी वो अपना ऑक्सीमीटर चेक करेगा तो उसका लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 100%, लेकिन अब वो डिजीज़ होने के कारण उसकी 60, तो 40% उसका लंग काम कर रहे हैं। तो 40% से ऑक्सीजन उतना नहीं जाएगा ब्लड के अंदर, जहाँ फिर ब्लड में कोई प्रॉब्लम होने के कारण, आरबीसीज कम होने के कारण भी ऑक्सीजन कम कैरी कर सकते हैं। तो जब ऐसा ब्लड जाएगा फिंगर के थ्रू और यहाँ पे हमने ऑक्सीमीटर लगाया तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो हेमियोग्लोबिन है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो मैक्सिमम क्या एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट, और इंफ्रारेड लाइट जो होगी वो मैक्सिमम पास ऑन हो जाएगी डिटेक्टर के पास। तो सेकंड कंडीशन में हमारा जो कि डिस्प्ले आएगा वहाँ पे वो शो करेगा कि इंफ्रारेड लाइट ज़्यादा थी और रेड लाइट कम थी, और रेड लाइट ज़्यादा होने का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे हेमियोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन ज़्यादा है। इस रेशो से हमें पता चल गया कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन इमीडिएटली ज़रूरत है।
आपको अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए, सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा 94 to 99% अगर ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड के अंदर है, इट मीन्स कि आपके हर टिश्यू, हर सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिल रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके हर सेल को ऑक्सीजन मिल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जा रही है। इसलिए इस तरह के पर्सन को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेंशन तब बनेगी जब हमारा जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट है वो कम हो जाए, या फिर लेवल जो है कम हो जाए, वो 94 से नीचे होना शुरू हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड हर सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा। और आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो हमारा सेल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और भी कितनी तरह की डिजीज़ लग सकती हैं। इसलिए ऐसे केसेस में हमें इमरजेंसी जो होती है, या फिर हम इमीडिएटली ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की नीड होती है। और आजकल यही देखा गया है कि जैसे ही 90 से बिलो लेवल आता है, इवन कि 94 से भी नीचे है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप उसी टाइम अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, मेडिकेशन भी हो सकती हो, और ऑक्सीजन लेना मत भूलिए उस टाइम पर। अब बात आती है कि अगर किसी इंसान के अंदर घर पे बैठे ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे हो जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो क्या करें। तो आज आप देख रहे होंगे कि नेट के अंदर एक टेक्निक है जो प्रूनिंग के नाम से बड़ी अभी देख रहे हो फेमस हो रही है। उस टेक्निक को करके हम ऑक्सीजन का लेवल 5, 6, 7, 8 पॉइंट तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है वो टेक्निक? तो इस टेक्निक को भी अगर आप गलत तरीके से करोगे तो हो सकता है वो लेवल और ज़्यादा कम हो जाए। तो इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, तो एक पूरा फोटोग्राफ है पिकअप के पास। तो इसमें देखते हो कि आपको प्रूनिंग में क्या करना होगा। आपको 2 पिलो जो है आपके हिप बोन जो होते हैं उसके नीचे रखने हैं, 2 पिलो आपको चेस्ट के थोड़ा यहाँ पे इस जगह पे रख देने हैं, और इस तरह से रखना है, उसके ऊपर इस तरह से लेट जाना है। आपकी जो पीठ है वो ऊपर वाली साइड होनी चाहिए, और आपका जो स्टोमक है वो नीचे होना चाहिए, ताकि आपके पेट के बीच में से आपका हाथ जो बड़े आराम से निकल जाए। और ये गैप किस लिए रखा है? ये गैप इसलिए रखते हैं ताकि आपका जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम मीन्स जो लंग्स के वहाँ पे मसल्स होते हैं जो लंग्स को बड़े आराम से इन ब्रीदिंग मैकेनिज्म में मदद करेंगे, वो प्रॉपर्ली काम कर सकें, आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम कर सकें। इस तरह से रखने के बाद आप उसको आराम से सांस ले सकते हो, लंबी जितनी लंबी सांस लेते हो, और आप उसको सांस लेके फिर सांस को छोड़ोगे। तो इससे होगा क्या? तो साइंटिफिकली अगर देखें तो आपका इस पोजीशन में आपके लंग्स का 100% जो लंग्स है वो काम करते हैं। अगर आप उल्टा होकर लेट के ऑक्सीजन लेते हो तो शायद आपका ऑक्सीजन लेवल जो कम इसलिए होता है क्योंकि आपका पूरा लंग जो काम नहीं कर रहे होते। तो जब इस पोजीशन में लेंगे आपकी जो बैक में जो सरफेस होती है लंग से जो इन्फेक्टेड नहीं होती वो अपना वर्किंग करना शुरू कर देता है, और उस दौरान आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू कर देता है। 101% ये ऑक्सीजन बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि अगर आप अपनी जो सांस है उसको पूरा लंग्स में भरने के बाद 10 सेकंड तक भी नहीं रोक सकते अगर, तो इट मीन्स कि आपके लंग्स के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, जहाँ फिर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर्स को। लेकिन अगर आप एक लंबी सांस भर के उसको 30 सेकंड से भी ज़्यादा, 30 सेकंड एटलीस्ट, और 30 सेकंड से भी ज़्यादा अगर रोक सकते हो, इट मीन्स आपके लंग्स जो है वो पूरी तरह से ठीक हैं। और
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम करो और देखते रहो कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो इससे आपको ये एक एक्सरसाइज भी है, जिनकी कम है 10 से वो भी ये करेंगे तो ये बढ़ेगी और उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दोस्तों, होप करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसको जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।